सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। तो ये सब सारे ईमानदार हैं, इसलिए धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं। तो सब भ्रष्टाचारी हैं। आपने बोलो अभी 500 करोड़ मिला इसको पोल्यूशन क्लीन करने का, आज मेरे ख्याल से 400 ऊपर पोल्यूशन ऊपर है इससे। और सत्येंद्र जैन की जमानत में ये तो मिलनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने जान के दिलाई है जमानत कि जमानत आओ बाहर आके काम करके देखो, तुम्हारे बस के काम करना है नहीं, इसलिए उनको जमानत कराई गई है। वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस तो टूटी हुई है, मेरे पे भारी पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी, इसलिए इसको किसी तरह तोड़ दिया जाए, इसलिए मेरी सरकार आ जाएगी। और बीजेपी ही तरा सकती है दिल्ली को, और इनके बस की नहीं है, सिर्फ ये बोल ही सकते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कोई दूध के धुले हुए नहीं। बीजेपी वाले तो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो खाने नहीं देंगे, वो खाते तो जरूर हैं। वो खाते हैं, नहीं खाने नहीं देते लोगों को। तो क्या लगता है कि देश में बीजेपी का रहना कितना जरूरी? 99% रहना जरूरी है, इसके अलावा ये देश को कोई नहीं चला सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिक भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर दिल्ली की सरकार की बात करी जाए तो आए दिन कुछ ना कुछ नया तिरंगी देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बीच जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी को लेकर के तमाम बातें निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन उस बीच में अब बड़ा बदलाव होते देखा गया है, जहां एक एक करके सभी उन बड़े नेता जो जेल के भीतर गए थे वो अब बाहर आ गए हैं, उनको जो है जमानत मिल गई है। ऐसे में सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद में लोग कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए जा थे वो गलत थे? क्या वाकई जो केजरीवाल अपने आप को बड़ा ईमानदार नेता बताते हैं वो जायज़ है या फिर नहीं? आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से बड़ा बदलाव देखा गया है, अब सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं, तो ये सब सारे ईमानदार हैं, इसलिए धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं। कोई आरोप नहीं है, कोई साबित नहीं कर पाया, आरोप साबित नहीं कर पाया, इसलिए धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं वो लोग। अच्छा, इसीलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि कोई उन पर आरोप नहीं है, ऐसे फंसाया गया उनको। क्यों लगता है कि ऐसे फंसाया गया और किस पर लगता है कि? इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से लगातार है। बीजेपी वाले सोचते हैं कि किसी तरह इसकी सरकार गिर जाए, आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाए, इसलिए उन्होंने सबको एक एक करके जेल में दिया। आम आदमी पार्टी को इसलिए तोड़ने का प्रयास है। हाँ, आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती है। सोच रहे हैं कि कांग्रेस तो टूटी हुई है, मेरे पे भारी पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी, इसलिए इसको किसी तरह तोड़ दिया जाए, इसलिए मेरी सरकार आ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के आतिशी जी को बना दिया, ये भी एक प्लान था। नहीं, ये इस्तीफा इसलिए दिया कि उनके पास कोई पावर ही नहीं था, पावर सारे सीज कर लिया था कोर्ट ने, इसलिए उनको कुछ काम करना था, इसलिए आतिशी को देके उन्होंने कुछ काम करने का प्लान किया है कि दिल्ली में 4 महीना का टाइम है, कुछ काम करें। तो इसलिए मतलब उन्होंने प्लान किया। अब सड़क बनवाने के लिए आतिशी जी को चिट्ठी लिखते हैं, तो चिट्ठी तो लिखना ही पड़ेगा, मैन पावर है उनके पास, तो उनको तो चिट्ठी लिखना पड़ेगा कि ऐसे। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितना अच्छा बेहतर काम दिल्ली के लिए की? बहुत अच्छा काम किया और अच्छा काम करेंगे वो। शिक्षा, स्वास्थ्य सब बढ़िया काम किए उन्होंने। लेकिन हर बार बीजेपी उन पर आरोप जड़ती रहती है। जो अच्छा काम करते हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं लोग। एक पार्टी तो एक दूसरे पार्टी का बुराई करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छा पार्टी है। क्या लगता है शराब नीति जिसको लेकर कितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ? हाँ, तो वो तो उसको उनको ऐसे फंसाया गया, सबको फंसाया गया है। यदि ओरिजिनल में उन्होंने घोटाला किया होता तो कोई जेल से बाहर अभी तक नहीं होता। जेल में सड़ जाते वो लोग, बाहर नहीं होते। तो आपको लगता है कि कुछ किया ही नहीं? कुछ भी नहीं किया है। हाँ। कुछ भी नहीं किया, एकदम साफ सुथरा आदमी है वो लोग, ईमानदार हैं, काम करने वाले आदमी हैं। लेकिन हर बार वो जो भी चाल चलते हैं उसमें उनको हार का सामना करना पार्टी कमजोर पार्टी है, बीजेपी पार्टी मजबूत पार्टी, उनकी प्रधानमंत्री है, मंत्री है, सारे हैं, इसलिए वो कम हल्का पड़ जाते हैं, इसलिए उस पर भारी पड़ जाते हैं वो लोग। हाँ, तो इसलिए लगता है कि वो उस पर भारी बढ़ जाते हैं। एक दिन यदि यही प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का बन जाती वो लोग सब जेल जाएंगे एक एक करके। अच्छा, लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर केंद्र में आ जाती है एक एक करके ये लोग जाएंगे, कोई दूध के धुले हुए नहीं। बीजेपी वाले तो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो खाने नहीं देंगे, वो खाते तो जरूर हैं। वो खाते हैं, नहीं खाने नहीं देते लोगों को। अच्छा, तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बतौर अगर देखा बहुत, जाए? बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छा मुख्यमंत्री है। मान लिया उनको यदि घोटाला का ये होता कि हम घोटाला ही करें तो इनकम टैक्स कमिश्नर होके लोग चपरासी से नौकरी नहीं छोड़ते, दुकान का नौकरी छोड़ नहीं पाते हम लोग, अब वो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दिया। ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, लेकिन सब लिया। उसके बाद कह रहे थे कि अगर मुझ पर आरोप सिद्ध हुए तो मैं उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन देखा गया कि वो तो जेल से ही सरकार चला रहे थे। चला रहे थे, उन पर साबित नहीं हो रहा था आरोप, कोई साबित नहीं हुआ। झूठ मूठ के फंसा के इतना दिन जो रखा गया, जितना दिन में उनको झूठ फंसा के रखा गया उनको।
तो देखिए झूठ मूठ फंसा करके जो है पूरी तरीके से देखा गया है कि उनको रखा गया। अब ऐसे में और क्या कुछ लोग सोचते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम वो बड़े नेता जो सलाखों के पीछे गए थे अब वो बाहर आते जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई है। क्या लगता है कि वाकई जो केजरीवाल लगातार ये बात चिल्ला रहे थे मैं ईमानदार हूँ, इस बात से साबित होता है? साबित होता तो ये बंदी क्यों होते? सब भ्रष्टाचारी हैं। आपने बोलो अभी 500 करोड़ मिला है इसको पोल्यूशन क्लीनरेशन करने का, आपको लगता है यहाँ पोल्यूशन हुआ है कि कम हुआ है? आज मेरे ख्याल से 400 ऊपर पोल्यूशन ऊपर है इससे। और सत्येंद्र जैन की जमानत मिली है तो मिलनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने जान के दिलाई है जमानत कि जमानत आओ बाहर आके काम करके देखो, तुम्हारे बस के काम करना है नहीं, इसलिए उनको जमानत कराई गई है। इससे पहले उसको जमाई गई थी, लेडीज़ क्या नाम था उसका, एक आम पार्टी की और भी थी ना, उसको जमानत मिली थी पहले। तो क्या हुआ, इस पर कुछ नहीं होना, ये तो पार्टी ही बेकार है, ये तो बेकार पार्टी है। हमें आगे बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को सुधार करना है, दिल्ली को की चीज़ों को जो है बचा करके रखना है, नायाब रखना है, तो केजरीवाल का मुख्यमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बीजेपी आएगी कभी कुछ हो सकता है, उधार हो सकता है, क्योंकि इनके बस की नहीं है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी ही तरा सकती है दिल्ली को, और इनके बस की नहीं है। सिर्फ ये बोल ही सकते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ बेहतर हो गया है केजरीवाल के राज्य में। कुछ भी बेहतर नहीं हो, जाके देखो हॉस्पिटल के हाल, डॉक्टर को बोलने की मैनर्स देखो, तमीज़ नहीं है बात करने की। ये सुबह डिस्कस चल रही थी हमारे फैमिलीज में कि हम सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती, उठा जाएगा ऐसा जानवर समझा जाता है। तो क्या वाकई आप सबको भी लगता है कि केजरीवाल जो ईमानदारी का बड़ा बड़ा दावा ठोकते हैं वो सब केवल जुमलेबाजी है? सिर्फ जुम्मे ही बोल सकते हैं, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो पहले बोलता थे कि जो पोल्यूशन होता है वो पंजाब से आग पल्ली जलने से होता है, अब वो कहते हैं कि जो प्रेवेंशन होता था अब वो कहते हैं कि हरियाणा से होता है, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार आ गई। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी आई तो उसने बहुत दावे किए थे कि मैं यमुना नदी को ऐसा साफ कर दूंगा कि खुद उसमें जा करके डुबकी लगाऊंगा, लेकिन अभी हाल ही जो रिपोर्ट आई है उसमें यह देखा जा रहा है कि यमुना नदी से ज़्यादा उसमें झाग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो पानी से ज़्यादा झागी नहीं आ रही है कि उसमें इतना गंद, इतना केमिकल डल चुका है, उसके अंदर इतना पोल्यूशन, मतलब इतना जो पानी हम पी रहे हैं ना वो भी साफ नहीं आ रहा, वो भी नलों में पानी आने से भी बीमारियाँ आ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। ये हॉस्पिटल जो खाली पड़े हैं ना सारे भर्ती हो जाएंगे अभी इलेक्शन से पहले इनके पत्ता साफ है। अभी देखा गया कि जिस तरह से रोहिणी में ब्लास्ट होता है, उसके बाद जितने तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उन्होंने बीजेपी पर हमलावर हुए, मुख्यमंत्री अतिशी भी जो है लगातार हमलावर होती हुई दिखी। तो क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना ही आम आदमी पार्टी देखती आई है? और क्या यही तो बात है, जब इनके कुछ पावर ही नहीं है, कुछ है ही तो ये क्या बीजेपी बम नहीं है, सरकार इनको सिक्योरिटी रखनी चाहिए ना। आप कहीं चले गए, यहाँ कोई सिक्योरिटी है? आप यहाँ देखो दिवाली का फेस्टिवल है, यहाँ कोई सिक्योरिटी है? कैपिटल है ये दिल्ली का, सबसे मेन चीज़ है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली और ये राजधानी है। राजधानी में सबसे मेन मार्केट है जनपद, यहाँ पे मुझे एक भी सिक्योरिटी दिखा दो आप, कोई सिक्योरिटी है क्या दिल्ली का? मतलब मुख्यमंत्री को पावर नहीं है कि इतनी बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे फेमस मार्केट है, उसमें एक भी सिक्योरिटी देख लो। आप इधर से आइए और इधर से आइए, आपको तलाशी भी ली जाएगी, ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट है। बताइए। तो क्या लगता है कि देश में बीजेपी का रहना कितना जरूरी? 99% रहना जरूरी है, इसके अलावा ये देश को कोई नहीं चला सकता, कोई भी नहीं चला सकता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हमारा केजरीवाल हो, कोई भी हो, लेकिन मोदी से के अलावा ये देश चला ही नहीं सकता। अगर देश में तरक्की करनी है, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया मोदी ने, तो दोबारा मोदी ही आना चाहिए दिल्ली में। मैं तो श्योर कहता हूँ अगर कोई युवा हैं, बूढ़े हैं तो बीजेपी को ही वोट दें। लेकिन कहते हैं कि युवा बीजेपी से नाराज हैं, किसान बीजेपी से नाखुश हैं। किसान जो चीज़ ना जब फरमाइश करेंगे तो कोई भी पूरी नहीं करता। और मैं अपने पापा से बोलूँगा, अपने बेटा मेरे से बोले कि पापा मुझे मर्सिडीज कार लेनी है, तो मैं कैसे लेके दे दूँगा? जो चीज़ मेरी औकात होगी वही तो लूँगा ना। जो उनकी औकात है किसानों की, उसे सबसे मांगे ना, जब उनसे बढ़ के मांगोगे तो कांग्रेस सरकार ऐसी थोड़ी ना देती रहेगी, सरकार भी तो देख के चलेगी ना। आज तुम्हारी फरमाइश पूरी होगी, कल तुम दूसरी फरमाइश कर दोगे, इसलिए बीजेपी ही सबसे स्ट्रॉन्ग सरकार है, बीजेपी ही बेस्ट है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 70 साल उसने भी राज किया और दिल्ली में जितना विकास हुआ है उसके लिए शीला दीक्षित को ही जाना जाता है। शीला दीक्षित अच्छी थी, जब तक 15 साल सीएम रही है, दिल्ली बहुत अच्छी रही है, जितने फ्लाईओवर हैं, रोड्स हैं, सब क्लियर थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस के अलावा कोई कांग्रेस में लायक है ही नहीं। राहुल गांधी तो इतना बेकार है, वो तो किसी एंगल से भी नहीं है, उसे तो आँख मरवा लो, हाथी ला लो, बस ये करवा लो, अपनी बहन के साथ जफ्फी मार लो, ये स्टेज पे डांस करा लो, बस वो यही करते। हरियाणा इलेक्शन में भी देखा गया कि जलेबी की फैक्ट्री लग रही थी। हाँ, जलेबी की फैक्ट्री लग रही थी, आलू के वो पता नहीं
चीफ वगैरह आ रहा था, वो यही कर सकता है। उसको वोकल टॉपिक चाहिए, उसको कोई मीन्स नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग चाहिए, रक्षा मंत्री में क्या चाहिए, वो चाहिए। उसको मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने बोल दिया जी रक्षा मंत्री हमारा क्या नाम उसका रविशंकर जी पाकिस्तान क्यों हो गए, क्यों हो गए? अरे जाना पड़ेगा, हमारा देश अब समझौता देश है, एशिया की देशों में आता है, जाके बात करनी पड़ेगी। अब जाके मीटिंग है, 22 देश वहाँ पे आए हुए हैं, तो हमारा देश में तो जाना बनता है ना। उन्होंने जाके वहाँ पे तो हाथ भी नहीं मिलाया, इससे बड़ा थप्पड़ क्या है पाकिस्तान के लिए। पर केजरीवाल जिस तरह से प्रधानमंत्री के भी सपने देख रहे हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से भी जाने वाले हैं। दिल्ली से जाने वाले हाँ, दिल्ली से ही विधानसभा चुनाव में। हाँ, कंफर्म है। पर उन्होंने तो जनता के दरबार में कहा था मैं हर जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से बात करूंगा, जनता ही मेरा फैसला करेगी। तो कहाँ है जनता? मैं कह रहा हूँ कहाँ से आया है? कभी भी नहीं आया है यहाँ आया पर, नहीं। कभी नहीं आया। सीएम बनने बाद, सीएम बनने से पहले आया था यहाँ, राउंड मारा था उसने, हमने सब चफ्फी मारी थी, हमने सोचा था ये वो बंदे को उठाएगा, उनने बंदे उठा दिए। तो देखिए हमने आपको वो दो राय दिखाई, एक राय जहां पर केजरीवाल ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, और एक दूसरी राय कि आखिर बीजेपी का रहना, खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो उनका देश में प्रधानमंत्री पद पर रहना कितना ज़रूरी है, और क्या वाकई जो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें उनको मुख्यमंत्री पद पर दोबारा जनता तय करेगी या नहीं करेगी, वो तस्वीरें साफ होती इन दो बयानों में दिख रही हैं। हमारा फर्ज था बस आपको उन सारी चीज़ों से रूबरू कराना कि दिल्ली में ही जनता किस तरीके से चीज़ों को देख रही है। पॉल्यूशन की बात आती है, पॉल्यूशन के साथ ही साथ उन तमाम विकास कार्यों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं जो कमियां दिखती हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।